होता है, इसी तरह होता है। पहले जहर से भरे चंद जुमले, फिर लड़ाइयाँ, दरवाजा बंद हो जाता है अपनों पर, नहीं अपने बच्चों पर। हमेशा इसी तरह होता है साजदा। देखिए डॉक्टर साहब, वो मेरे अब्बू हैं, आखिर मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। अगर वो आपके कुछ लगते हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अब वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और इस बात का फैसला हो चुका है। देखिए डॉक्टर साहब, आप इसके तो नाराज ना हो। आप खुद भी बताएं, मैं अपने अब्बू के बगैर कैसे जिंदा रह सकती हूँ? ये आपका प्रॉब्लम है। देखिए डॉक्टर साहब, जो कुछ अंकल और आंटी के दरमियान हुआ है या हो रहा है, वो सिर्फ आप तीनों का तो मसला नहीं है। जरा सोचिए तो डॉक्टर साहब, प्लीज जरा सोचिए तो। वो इस बेचारी लड़की का भी तो मसला है। और आप देखें कि मैंने सिर्फ इस शर्त पर खलीक साहब से शादी की है कि वो अपनी बीवी को तलाक नहीं देंगे, लेकिन वो आपके घर कभी नहीं जा सकते और ये शर्त कल से लागू हो चुकी है। डॉक्टर साहब, मैं अब्बू से सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल सकती हूँ? हाँ मिल सकती हैं, लेकिन मेरे घर पर और मेरी मौजूदगी में। आप क्या समझती हैं, अगर मैं चाहूंगी तो अब्बू से मिल नहीं सकती? वो मुझे छोड़ सकते हैं, मुझे, अपनी बेटी को? आराम से समझो। आप बहुत चालाक बनती हैं ना। आप पैसों की तरफ से बेफिक्र रहें। आपके माली खर्चात मेरी जिम्मेदारी है। पैसे पैसे पैसे, मैं थूकती हूँ आपके पैसों पर। खैर, पैसे पे थूकना इतना आसान भी नहीं। अब आप दोनों यहाँ से तशरीफ ले जा सकती हैं। याद रखिए कि ये क्लिनिक है और ऐसी बातों से मेरे प्रोफेशन पर बुरा असर पड़ता है। आप निहायत घटिया औरत हैं, जीभ सर है पूरी सर से पैर तक। अगर आपको हिस्टेरिकल होना है तो कहीं दूसरी जगह जाइए। याद रखिए क्लिनिक है। आपको इतना जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। जा रहे हैं हम। मत बोलिए, हम जा रहे हैं हम लोग। जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ी देर के लिए प्लीज, थोड़ी देर के लिए खलीक साहब को हाँ, आप यहाँ मेरे क्लिनिक में मेरे असिस्टेंट हैं। आपको तो पता ही होगा, आखिर अस्पताल का अमला और नर्सें बातें तो करते ही होंगे। हाँ जी, कुछ सुना है जी। क्या सुना है? जी यही कि आपने शादी कर ली है। अब तुम इतने मासूम भी ना बनो। क्या तुम्हें पता नहीं कि खलीक की पहली बीवी मौजूद है? हाँ जी, ये भी सुना है जी। वैसे होता है जी, ये आम होता है। शुक्रिया। कोई बात नहीं जी। अब वो एक टेलीफोन आया था जब आप हॉस्पिटल गई थी, तो एक खातून बार बार फोन कर रही थी जी। तुम्हें पता है कि जब पहली बीवी मौजूद हो तो कुछ मसाइल होते हैं। मसाइल? हाँ जी, वो मसले तो होते हैं जी, दोनों तरफ होते हैं जी। अब ये जो खलीक साहब की पहली बीवी है ना, और उसकी बेटी, दोनों मिलकर इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं। बड़ी बुरी बात है जी। वो दोनों माँ बेटी ये चाहती हैं कि खलीक साहब से अकेले में मिले, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वैसे डॉक्टर साहब, उन्हें आप मिलने दें, इसमें हर्ज क्या है? इसी में तो हर्ज है। अच्छा, वो खलीक साहब को जज्बाती तौर पर एक्सप्लॉइट करना चाहती है, और एक बार अगर खलीक साहब पर अपने ज़मीर का बोझ पड़ गया ना, और वो अपने आप को मुजरिम समझने लगे, तो बस समझे वो गए मेरे काम से। हाँ हाँ जी। वैसे ये सूरत पैदा हो सकती है।
अब आपको ये करना है कि वहां वो वहमी सी लड़की एक ड्रामा कर रही है, अपनी माँ को उसने परेशान कर रखा है और सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहती है। वैसे डॉक्टर साहब, आजकल की लड़कियां होती ऐसी हैं, हर सिचुएशन को ना जी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। आपको वहां जाना होगा। जी? मुझे? हाँ तुम्हें, और नहीं तो मैं खलीक साहब को भेज दूं। वैसे डॉक्टर साहब, अगर आप खलीक साहब को ही भेज दें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी जी वो माँ बेटियों को पुराना जानते हैं। मेरा ख्याल है कि वो इस जज्बाती सिचुएशन को मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पे हैंडल कर सकेंगे। वैसे भी डॉक्टर साहब, मुझे कुछ इसका तजर्बा नहीं है जी। देखो जमशेद, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि खलीक साहब उनकी माली मदद करें, बल्कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं खुद उनकी माली मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन ये जज्बाती एक्सप्लोरेशन नहीं चलेगी। जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ जी। अब आप उनके घर जाएं। उनकी वाइफ के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, वो खलीक साहब का तकाजा कर रही हैं, इसको बंद कीजिए। देखें जी, वो मैं तो असल में चला जाता, लेकिन वो देखो जमशेद, आजकल डॉक्टरों का बहुत मंदा है, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही आसानी से, और मत भूलो कि मैंने तुम्हें तुम्हारे वालिद की सिफारिश भी यहाँ रखा था। मैं तो जा रहा था जी, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि यहाँ क्लिनिक में आपके लिए कोई काम ना बढ़ जाए जी। कोई काम ज्यादा नहीं है, आप वहाँ जाइए और सिचुएशन को कंट्रोल कीजिए, और वो जो उन बदबख्तों ने रट लगा रखी है ना खलीक साहब की, उसको बंद कीजिए। माली तौर पर वो बेशक खलीक साहब पे डिपेंड करे, लेकिन ये जज्बाती एक्सप्लॉइटेशन नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं जी, हम चलने ही नहीं देंगे जी। और अगर चोरी चोरी किसी रुके के जरिए या फोन पर उन्होंने खलीक साहब को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए फौरन। जी हाँ, बिल्कुल फौरन इन्फॉर्म करेंगे जी आपको। अच्छा, मैं इजाजत चाहता हूँ। अच्छा, आप शीशा है? मेरा मतलब है कि आप साजिदा है? नहीं नहीं, मैं जरूर मैं साजिदा से मिलने आया था, वो मुझे खलीक साहब ने भेजा है। आइए ना डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। डॉक्टर साहब, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो तो हमें पहचानती भी नहीं। डॉक्टर साहब जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी आइए। आइए ना डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, आइए ना डॉक्टर साहब, आइए जल्दी आइए ना। छोड़ दे मुझे, मैं भी बुला दूंगी ना, मैं बुला दूंगी। आप प्लीज मेरे अब्बू को बुला दें एक बार। हम आपके अब्बू को बुला रहे हैं, वो जल्दी आ जाएंगे। आपको हमारे साथ ताउन करना होगा थोड़ी देर के लिए। आप जानती हैं ना कि आपके अब्बू बहुत मसरूफ आदमी है, कुछ वक्त तो लगेगा ना। आप झूठ बोल रहे हैं जी। आपको यकीन नहीं आता? नहीं आता है?
अच्छा, तो हम दोबारा फ़ोन कर लेते। वो नंबर क्या? 99921। 21। हेलो, खलीक साहब। जी, मैं डॉक्टर जमशेद बोल रहा हूँ। आप आ जाएं। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी नहीं, बस आप छोड़ दें काम, प्लीज़ जल्दी से आ जाएं। हाँ, ये ठीक है जी। जी, अच्छा जी, अच्छा जी, आ रहे हैं। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। अब आप रिलैक्स करें। खलीक साहब थोड़ी देर में आने वाले होंगे, ठीक है? देखिए आंटी, क्या मैं आपको आंटी कह सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, हमारे पास तो प्यार से बुलाने वालों की पहली कमी है। देखिए आंटी, जिस वक्त जज्बाती दबाव हो, ऐसी हालत में अगर ज़बरदस्ती की जाए या जोर डाला जाए तो संदूक खुलता नहीं है, पिचक जाता है। ये इंसान भी बिल्कुल संदूक की तरह होता है। इसका कुफल भी ख़ास चाबी से खुलता है। ज़बरदस्ती की जाए या जोर डाला जाए तो काम नहीं चलता। मुश्किल तो ये है कि इसकी चाबी सिर्फ इसके अब्बू के पास है। जी जी, दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन एक नई चाबी बनवानी होगी। जी, मेरा मतलब है कि इनका ज़हनी तवाज़ुन किसी और तरफ लगाने के लिए ना, इनकी तवज्जो किसी और तरफ करानी होगी। आप मेरी बात समझ गई है ना जी? जी। अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अब वैसे मैं मरीज़ को देखने के लिए आता रहूँगा। ठीक है, खुदा हाफ़िज़। खुदा। हेलो, खलीक साहब। मैं डॉक्टर जमशेद बोल रहा हूँ। जी जी, आंटी की तरफ से ही बोल रहा हूँ जी। जी, वो असल में आपसे कहना था कि आप अगर आ जाते तो अच्छा था। आ रहे हैं? अच्छा, मैं आपका वो असल में साहिदा भी बहुत कह रही थी कि आप आ जाए। हेलो, खलीक साहब।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं सीधा खलीक साहब के पास से आ रहा हूँ। वो आज मुझे दफ्तर में ही मिल गए। मैंने कहा हजरत, ये आप रोज हमसे टेलीफोन पे वादे कर लेते, उसके बाद आते नहीं, तो कहने लगे कि भाई मुझे 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं, आप हमारे साथ अभी चले। तो कहने लगे कि 1 हफ्ते की तो बात है सारी। ठीक नहीं हुआ? साजदा, 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 साजदा। फर्स्ट क्लास हो गया। देख साहिदा, तूने उसे थप्पड़ मारा था, अब माफी भी तू ही मांगेगी। मैं उसे फोन करूं? मैं? चलो अच्छा ना सही, हफ्ता 2 हफ्ते तो गुजर गए और शरीफ आदमी ने इधर कदम भी नहीं रखा। हफ्ता 2 हफ्ते और गुजर गए, हम सब तो भूल जाएंगे। वो अलबत्ता याद क्या करेगा कि किन शरीफ लोगों से पाला पड़ा था। मुझे पता है जरी, मुझे पता है गलती मेरी थी। तो मान लिया है तो माफी भी मांग ले। पता नहीं क्यों, पता नहीं एक रोक सी है, एक चलाहट सी। मैं माफी नहीं मांग सकती। अच्छा देख, फोन मैं करती हूँ, माफी तू जरूर मांगेगी। तू कहेगी कि आई एम सॉरी, तू जरूर कहेगी। अच्छा देख, मुझे फोन करने दे। डॉक्टर अलमास क्लिनिक जी, डॉक्टर जमशेद को बुला दीजिए प्लीज। देख अब तू उल्लू की पट्टी ना बनी रही और माफी मांग ली। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हम तो आपको याद करते रहते हैं। आंटी का जरा दिल बहला था, आप इतना उदास कर गए। जी 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 डॉक्टर साहब, मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ डॉक्टर साहब, आखिर कब तक यहाँ रह सकती हूँ। जी जी हाँ जी, वो मेरे पास बैठी है यहीं। हाँ जी जी। हेलो जी, जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब मैं जी नहीं आंटी, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मेरी अम्मी को बहुत शौक है जी। तो फिर तुम अपनी अम्मी का शौक पूरा क्यों नहीं कर देते? दरअसल आंटी मुझे ज़रा पुख्ता ज़हन की लड़कियां पसंद हैं, और मेरी अम्मी शादी करवाना चाहती हैं कोई 20-22 बरस की लड़की से। तो तुम क्या ढेर उम्र लड़की से शादी करना चाहते हो? आंटी मुझे एक लड़की पसंद आई थी। उस वक्त मैं मेडिकल के 3रे साल में पढ़ता था। वो आंटी मुझसे सिर्फ 12 साल बड़ी थी, लेकिन अम्मी ने इनकार कर दिया फौरन। भाई मैं होती तो मैं भी इनकार कर देती। लेकिन आंटी मैं उसके साथ बड़ी सिक्योरिटी महसूस करता था। वो मुझे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि इसीलिए वो ठीक नहीं थी। आंटी आप भी बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह सोचती हैं। आप चाहे मुझसे एग्री करें या ना करें, लेकिन हर मर्द अपनी माँ जैसी औरत तलाश करता है। हर मर्द, ऐसी औरत जो उसकी हर बुराई, हर गलती को जानती हो, लेकिन उसका इजहार ना करे लोगों के सामने। मेरा मतलब है कि सतरपोशी करे, जैसे वो अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों की करती है। देखो जमशेद बेटा,
ये मियाँ बीवी के रिश्ते में तो मुमकिन नहीं, माँ बेटे का रिश्ता और होता है बेटा। देखिए आंटी, ये जो लोग बार बार लड़कियां पसंद करते हैं, बार बार छोड़ते हैं, इनका असल प्रॉब्लम ये होता है, इन्हें इन्हें महबूबाएं मिलती हैं लड़कियों में, हालांकि इन्हें ऐसी औरत की तलाश होती है जो उन्हें माँ की तरह मोहब्बत करे, बिला मशरूत, हर झगड़े के बाद, हर बुराई के बाद। अच्छा छोड़ो ये फजूल बातें। अब तुम ऐसा करो कि अपनी अम्मी से कहो कि वो तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करें। उन्होंने क्या तलाश करनी है, उन्होंने सारा मसला ही मुझ पर छोड़ रखा है, बस जी कुछ मेरी सुस्ती है जी। आंटी, आंटी। कुछ हालात ऐसे होते हैं जब इंसान को अपना आप बिल्कुल ढीला छोड़ देना चाहिए, ज्यादा हाथ पाँव नहीं मारने चाहिए। मसलन ये कि अगर किसी का कोई रिश्तेदार मर जाए, बहुत बहुत प्यार हो उससे, तो हर रोज उसकी कब्र पर जाके मुक्के नहीं मारने चाहिए। उठ बाहर निकल, मेरी हालत देख। ये जो जिंदगी होती है ना, ये बर्दाश्त करने के लिए होती है साहिता। कुछ बातों का कुछ नहीं किया जा सकता। मगर अब्बू को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अरे बाबा, अब इस बात को भूल जाओ कि किसे क्या करना चाहिए था, किसे क्या नहीं करना चाहिए था। जिंदगी जो है ना, ये बिल्कुल दरिया की तरह होती है। दरिया की तरह? बिल्कुल दरिया की तरह। तमाम लोग इसमें गिरते हैं। तैरना किसी को नहीं आता, और सबसे पहले गिरते ही पता उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है? इंसान हाथ पांव मारने लगता है। हालांकि जरूरी असूल ये है कि हाथ पांव बिल्कुल ढीले छोड़ देने चाहिए और अपने जिस्म को ना तैरने देना चाहिए। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। देख साजिदा, अब तू हट्टी कट्टी नॉर्मल खुशबाश लड़की बन गई है। अब तो मुझे हॉस्टल जाने देना प्लीज। तो मुझे हॉस्टल देखो जरीन, अभी मुझे इतनी वीकनेस है। देख साजिदा, यहाँ पढ़ाई नहीं होती, इम्तिहानों की तैयारी भी करनी है। जाने देना मुझे प्लीज, जाने दे। इम्तिहानों की खातिर, पढ़ाई की खातिर जाने दे। जाओ भी जाओ, तुम सारे बस ऐसे ही हो। सब कौन भाई? तुम अब्बू, जमशेद, सारे के सारे।
हेलो जी, 1 मिनट। अम्मी, आपका फोन है। अम्मी, आपका खत आया है। हेलो हेलो हेलो, सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मैं जरी बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, आंटी वो कुछ वाकयात इतनी जल्दी जल्दी हो गए, क्या बताऊँ आपको। भाई कौन से वाकयात? बस आंटी जी वो आंटी मेरा निकाह हो गया ना डॉक्टर जमशेद के साथ। तुम्हारा बिल्कुल निकाह अचानक हो गया और हमें इत्तला तक नहीं? माफी मांगने के लिए तो फोन किया आंटी, सब कुछ बिल्कुल अचानक हो गया। मैंने तो बड़ी कोशिश की थी आंटी कि साजिदा को बताऊं, लेकिन जमशेद ही नहीं माने। कह रहे थे कि उसकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, अभी ठीक नहीं। हम तो सोच भी नहीं सकते। जमशेद से कैसे कैसे भाई? आंटी मैं आपको सब घर आकर बताऊंगी। अचानक हो गया ना आंटी सब कुछ। अच्छा भाई, मुबारक हो। मैं सोच रही थी कि जमशेद क्यों नहीं आया इतने दिन से। जी हाँ जी आंटी, वो बस वक्त ही नहीं मिलता। क्लिनिक पे भी तो जाना होता है ना। बस आंटी किसी को नहीं बुलाया था। फिर भी मुबारक हो। आना तुम दोनों, चक्कर लगाना। जी आंटी, ज़रूर ज़रूर आऊँगी जैसे ही मुझे वक्त मिला। आंटी ज़रा प्लीज़ साजिदा को तो फ़ोन दीजिए। वो सो रही है। खुदा हाफिज।